बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मुख्तलिफ़ स्टूडेंट और मुख्तलिफ़ जो है सब्सक्राइबर की डिमांड पे हमने जेरेंड को, उसके जेरेंड्स और उसके मुख्तलिफ़ फॉर्म्स या सूरतों को पढ़ा था। जेरेंड्स में हमने पहले सिंपल जेरेंड को पढ़ा था, फिर उस जेरेंड की जो है आइडेंटिफिकेशन और उसकी जो मार्कअप है उसको भी पढ़ा था। इसके बाद इन्फिनेटिव जेरेंड को भी पढ़ा था, इन्फिनेटिव जेरेंड को और उसके यूजेज को भी पढ़ा था। और साथ साथ हमने पार्टिसिपल और पार्टिसिपल बेस जेरेंड को भी पढ़ा था। यानी एक कॉमन जेरेंड था, एक इन्फिनेटिव जेरेंड था और एक सिंपल पार्टिसिपल बेस जेरेंड था। यानी इन तीनों को हमने पढ़ा था। तो कल के लेक्चर में मैंने आप लोग के साथ जो है यानी एक इसी आज के लेक्चर की बात की थी। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई नोटिफिकेशन हर वीडियो की या हर वीडियो सबसे पहले आप लोग को पहुंच सके। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी करें और शेयर किया करें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे, मुख्तलिफ़ सोशल साइट्स पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब कल के लेक्चर में यानी कल वाला लेक्चर पार्ट 1 था और आज वाला लेक्चर जो है उसका पार्ट 2 है। यानी जेरेंड की उन यूजेज के बारे में हम पढ़ेंगे जो कल मैंने बताए थे कि जेरेंड 6 यानी जगहों पे या 6 प्लेसेस पे किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा जेरेंड यूजेज या प्रैक्टिकल जेरेंड यूजेज ऑन एक्सरसाइज बेस्ड कंसेप्ट। यानी एक्सरसाइज करते हुए और साथ साथ उसको उर्दू में यानी मतलब है ट्रांसलेट करते हुए आप लोगों की आसानी की खातिर, आप लोगों की कंफर्ट जोन की खातिर, और उसके बाद ही हम उससे कंसेप्ट निकालेंगे कि ये जेरेंड जो वर्ड हम इंग्लिश में बार बार सुनते आते हैं और अमूमन यानी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली कमीशन एग्ज़ाम में इस पे फ़िक्रे होते हैं और फिर फ़िक्रों को लिखा होता है कि ये फ़िक्र यानी इसमें कौन सी यानी जेरेंड किस बेस पे इस्तेमाल हुआ है और ये फ़िक्रा जो है करेक्ट है या फॉल्स है। तो वहाँ पे वो कहते हैं आइडेंटिफाई द वर्ड एज ए जेरेंड, हाँ, और उस जेरेंड को एज ए सब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज ए प्रेपोजिशन और इस किस्म के अल्फाज वहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अमूमन बाज़ स्टूडेंट को पता नहीं चलता। तो उन लोगों की डिमांड पे इंग्लिश की डेप्थ मालूम करने के लिए आज हमने बड़ी मेहनत और महारत के साथ इस लेक्चर को तैयार किया है और आप लोग भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। यानी पेन और रजिस्टर ले लें और एक एक वर्ड अपने साथ जो है महफूज कर लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही कारामद और मुफीद रहेगा आप लोग के लिए। तो आज का जो टॉपिक है जेरेंड यूजेज यानी जेरेंड की प्रैक्टिकल यूजेज, जैसा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, या जेरेंड यूजेज ऑन एक्सरसाइज बेस्ड कंसेप्ट, यानी उसी एक्सरसाइज को करने से हमें एक कंसेप्ट मिलेगा उस जेरेंड के बारे में। यानी कैसे, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी जेरेंड कैन बी यूज ऑन 6 प्लेसेस इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में 6 ऐसी जगह होती है जिसमें आप जेरेंड को फिट कर सकते हैं। यानी जेरेंड वो लफ्ज़ है जो किसी भी सेंटेंस से मुराद है कंप्लीट जुमला, यानी SVO वाला, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम यानी पहले लेक्चर में सेंटेंस स्ट्रक्चर में बता चुका था और सेंटेंस में काफ़ी से रासिल गुफ्तगू की थी। तो किसी भी फॉर्मल सेंटेंस या स्टैंडर्ड सेंटेंस में 6 ऐसी जगह होती है जिसमें जेरेंड जो है उसी एक एक जगह पर जाकर अपनी अलग-अलग शिनाख्त बना लेता है, अपनी अलग-अलग आइडेंटिफिकेशन बना लेता है, लेकिन होता जेरेंड है।
तो जेरेंड बेसिकली क्या चीज़ है? जेरेंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब हम लगा लेते हैं तो ये जेरेंड कहलाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे इन स्क्रीन पे भी उर्दू में भी देख रहे हैं, यानी जेरेंड किसी भी जुमले में इन 6 जगहों में इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी जेरेंड कैन बी यूज ऑन 6 प्लेसेस इन एनी सेंटेंस। अब नंबर 1 कैसे? यानी जेरेंड एज ए सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के तौर पर, या जेरेंड जो है यानी एक किसके तौर पर? यानी फाइल के तौर पर। यानी जेरेंड फिक्रे के शुरू में लगने वाले फाइल जो काम करने वाला होता है उसके तौर पे इस्तेमाल होगा। हम उसकी जो है उर्दू में ट्रांसलेशन भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंग्लिश में भी है, और उसको समझाने की कोशिश भी मैं करूँगा। एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें और उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। अब जेरेंड एज ए सब्जेक्ट, यानी जेरेंड एक फाइल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। यानी बाज़ फिक्रों में जेरेंड का जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। कैसे? जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, रोज़ाना सुबह दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। यानी रनिंग एवरी मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को देखे रनिंग। रनिंग चूंकि रन यानी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और रनिंग यानी आईएनजी लगा के फर्स्ट फॉर्म के साथ तो ये जेरेंड बन जाता है, और फिक्रे के शुरू में लगाकर ये एज ए सब्जेक्ट रोल प्ले करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जेरेंड की वो यानी वो आइडेंटिफिकेशन है या वो शिनाख्त है जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस भी आप लोग देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। एंड स्पीकिंग इन पब्लिक इज एन आर्ट। अवाम में बोलना एक फ़न है। यानी अवामी लीडर या पब्लिक लीडर जो होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, यानी उस अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करना एक फ़न है। तो यहाँ पर आप लोग स्पीकिंग, स्पीक जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आईएनजी उसके साथ ऐड होके ये जेरेंड बन जाता है। और यहाँ पर फिक्रे से पहले लगाकर, यानी फिक्रे की शुरू में लगाकर, आगाज़ में लगाकर ये क्या बन जाता है? यानी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो सब्जेक्ट का रोल जब ये जेरेंड प्ले कर रहा हो तो उसको जेरेंड एज ए सब्जेक्ट कहा जाता है, और इसी तरह ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो इसी वजह से इसी लेक्चर या इसी वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। ये तो वन पार्ट थी या जेरेंड की एक आइडेंटिफिकेशन थी। सेकंड आइडेंटिटी को देख ले जेरेंड की, यानी जेरेंड एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे होगा? यानी कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के तौर पर। कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ को कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर मतलब होता है जो सब्जेक्ट को परफेक्शन देता है, सब्जेक्ट को मुकम्मलपन देता है, या सब्जेक्ट को इन अदर वर्ड मुकम्मल करने में या उसको यहाँ मीनिंगफुल बनाने में अपना रोल प्ले करता है, जिसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के रोल में मीनिंगफुल हो जाए, या उससे वो सब्जेक्ट मीनिंगफुल मानीखेज बन जाए, या उसको जो है मुकम्मल बनाने, परफेक्ट बनाने, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी कैसे? आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी कैसे यहाँ पर शिकार का मेरा पसंदीदा तरीका क्या है? मछलियाँ पकड़ना है। अब यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप लोग देख रहे हैं माई प्रेफर्ड वे ऑफ हंटिंग। अब यहाँ माई प्रेफर्ड वे को देख ले, फ्रेज है जिसकी जो मतलब है, यानी आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहा है ऑफ हंटिंग, यानी मेरी शिकार का मुतवज्जे या पसंदीदा या सबसे दिल अजीज तरीका यानी क्या है? आगे ये हंटिंग तक ये काम नामुकम्मल था। इज़ फिशिंग, जब फिशिंग हम लगा लेते हैं और ये एज ए सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर इस फिक्रे में जो सब्जेक्ट है उसकी परफेक्शन किस बात से हो रही है, यानी उसकी परफेक्शन या उसकी मीनिंग किस बात से वाजे हो रही है, यानी फिशिंग से। फिशिंग यानी मछलियाँ पकड़ना, जो जेरेंड का रोल प्ले करते हैं, और यहाँ जेरेंड की आइडेंटिटी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट का रोल प्ले करती है और उस हंटिंग के मीनिंग में इजाफे का बायस बनती है। तो इसी वजह से यहाँ पे फिशिंग जो है
ये क्या हो गया, यानी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रही है और इससे उसका सब्जेक्ट का जो रोल है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आप लोग इसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की देख सकते हैं जेरेंड की। द एग्जाम वाज फ्रस्ट्रेटिंग, यानी इम्तिहान जो था मायूसकुन था। दी एग्जाम, अब यहाँ दी एग्जाम को आप लोग देखें, सब्जेक्ट है वाज फ्रस्ट्रेटिंग, यानी किस चीज, यहाँ सब्जेक्ट की वजाहत हो रही है। एग्जाम वाज, एग्जाम था लेकिन मालूम नहीं था कि दी एग्जाम वाज गुड, एग्जाम वाज वेरी नाइस, या एग्जाम जो कुछ भी था, दी एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आगे हमें अगर मालूम ना हो, जब वर्ब फ्रस्ट्रेटिंग लग जाता है जेरेंड, यानी फ्रस्ट्रेट से फ्रस्ट्रेटिंग आईएनजी उसके साथ लग जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो जेरेंड जब उसके साथ लग जाती है तो ये जेरेंड उस सब्जेक्ट के, यानी पहले दी एग्जाम के मीनिंग को मानीखेज बना लेता है, मुकम्मल बना लेता है, और उससे हमें एग्ज़ाम की नौइयत का पता चल जाता है कि इम्तिहान जो था उसका अच्छा नहीं गुजरा, मायूसकुन है, यानी उसने अच्छी परफॉर्मेंस शो नहीं की है स्टूडेंट। अब यानी थर्ड आइडेंटिटी ऑफ जेरेंड की तरफ आ जाए। जैसे कल मैंने बताया था लेक्चर के कि मैं उसके 6 यूजेज बताऊंगा, एक एक यूजेज आपके सामने रखूंगा ताकि जेरेंड के बारे में आपकी कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रह जाए। यानी कैसे, नंबर 3, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे जेरेंड भी इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कैसे, जैसा कि आप लोग नीचे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी आई लव टूरिंग, यानी टूरिंग करना मुझे पसंद है या मुझे सैर करना पसंद है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और टूरिंग जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जेरेंड की सूरत में यानी टूरिंग लिखा हुआ है, टूर यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो चुका है और उसके साथ आईएनजी लगा के जेरेंड बन जाता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी दूसरे की हेल्प नहीं कर रहा बल्कि खुद बजाते खुद ऑब्जेक्ट बनकर जेरेंड की आइडेंटिटी में यानी फिक्रे को कॉम्प्लीमेंट दे, यानी फिक्रे को मुकम्मल बना रहा है। इसी तरह शी लाइक्स डांसिंग, इसे रक्स पसंद है, यानी डांसिंग पसंद है, रक्स या अतन पसंद है, तो इसे रक्स पसंद है। आप लोग देखें, शी लाइक्स, अब शी जो है सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है और डांसिंग जो है वही जेरेंड है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी ऑब्जेक्ट के साथ क्या लग गई, आईएनजी लग गया। तो ये यानी उस जेरेंड की वो आइडेंटिटी हो गई जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। इसी तरह हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी अपना रोल जेरेंड प्ले करते हैं नंबर 4 में, यानी कैसे, माई मदर स्पेंट हर लाइफ टीचिंग, यानी उसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखें, मेरी वालदा ने अपनी जिंदगी दरसो तदरीस में गुजारी। अब मैं गुजारी, लेकिन यहाँ पे मैं इसी वजह से नहीं लगाते क्योंकि टीचिंग फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे लाइफ जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम और टीचिंग के अगर ही नाम लगा ले तो वो भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम यानी टीचिंग तो ऑब्जेक्ट है लेकिन इन इसी वजह से नहीं लगाते कि लाइफ और टीचिंग आपस में मिलकर टीचिंग उसकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी, यानी खुद ऑब्जेक्ट कोई दूसरा वर्ड होगा, लाइफ है बेसिकली, लेकिन टीचिंग लाइफ के लगने यानी लाइफ के साथ टीचिंग न लगने से लाइफ का रोल यहाँ पे यानी इनकम्प्लीट है। तो इसी वजह से यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, यानी माई मदर स्पेंड, मेरी माँ या मेरी वालदा साहबा ने अपनी ज़िंदगी दरसो तदरीस में गुजारी। अब यहाँ पे देख ले, माई मदर स्पेंड हर लाइफ टीचिंग, हर लाइफ टीचिंग, यानी पढ़ाने वाली या दरसो तदरीस करने वाली ज़िंदगी उसने बसर की या गुजारी। अब इससे मुराद ये है कि जो टीच है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा के ये जेरेंड तो बन गया और ऑब्जेक्ट की जगह भी पड़ा है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसी वजह से है कि माई मदर सब्जेक्ट है, स्पेंड जो है वर्ब है, हर लाइफ जो है बजाते खुद ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन टीचिंग
के साथ, और ये हर लाइफ टीचिंग ये आपस में इंटरकनेक्टेड वर्ड है, जो यानी लाइफ के ऑब्जेक्ट के साथ, यानी लाइफ का जो ऑब्जेक्ट है वो टीचिंग के वर्ड के बगैर इनकम्प्लीट है। इसी वजह से यहाँ पे इनडायरेक्ट यानी गैर बराह रास्त तौर पे ये टीचिंग जो है ये क्या है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे ये जेरेंट यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी है, शिनाख्त है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी देख लें, माई डॉटर गिव कुकिंग अ ट्राई, यानी मेरी बेटी ने खाने पकाने की कोशिश की। आप देखें माई डॉटर सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, कुकिंग वही जेरेंड है, अ ट्राई यानी एक कोशिश। अब यहाँ पे आप लोग कुकिंग को देख लें, यानी बेसिकली ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे, यानी माई डॉटर को आप लोग देख रहे हैं, यानी क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, हाँ, गिव वर्ब और कुकिंग अ ट्राई। अब क्या कर रही है, अट्राई इन एक कोशिश दे रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं था जो कुकिंग का रोल, यानी कुकिंग जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर या गैर बराह रास्त मफऊल के तौर पर काम करता है। इसी तरह जेरेंड के 5th नंबर पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट को यानी मुकम्मल या उसकी मीनिंग को परफेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। कैसे, यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आई सी माई सेल्फ प्लेइंग एवरी डे। अब यहाँ पे इस जुमले के अंदर देखें, आई सी माई सेल्फ प्लेइंग एवरी डे। आई सी, आई मीन्स सब्जेक्ट, सी मीन्स वर्ब, और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर जो अपनी ज़ात की बात कर रहा है। लेकिन माई सेल्फ जो है यहाँ पे माई सेल्फ और पीछे जो एवरी डे है ये आपस में और दरमियान में जो प्लेइंग लिखा हुआ है ये इतने इंटरकनेक्टेड है कि प्लेइंग यहाँ पे जेरेंड की आइडेंटिटी तो है लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुई है, और ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट है, यानी उस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को मानी खेज बनाती है, मुकम्मल बनाती है। कैसे, आई सी माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जो है यानी देखा, यानी क्या देखा, एवरी डे हर दिन, प्लेइंग यानी खेलता हुआ या खेलते रहना। इस किस्म की बात को आप लोग गौर से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी माई सेल्फ मौजूद है लेकिन जेरेंड की सूरत में वो इनडायरेक्ट उसकी परफेक्शन उस माई सेल्फ में आ जाएगी प्लेइंग की वजह से, क्योंकि माई सेल्फ की यहाँ पे कोई अपनी नौइयत या अहमियत नहीं थी। प्लेइंग की वजह से उसमें उसके मीनिंग में परफेक्शन आ जाएगी, और एवरी डे से हमें पता चलेगा कि एवरी डे वो प्लेइंग करती है और कुछ नहीं करती। तो इसी वजह से यहाँ हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ जेरेंड जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हो चुकी है। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट जो है प्लेइंग जेरेंड की सूरत में ये माई सेल्फ के मीनिंग को परफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल के लिए यूज़ हुआ है। इसी तरह यानी दूसरी मिसाल भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर, यानी ही सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब है, अफ्रेड वर्ब है, और ऑफ प्रेपोजिशन है, लूजिंग जेरेंड है, हर उसे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हर है बेसिकली, लेकिन हर से इस फिक्रे में यानी वो क्या था, ही वॉज अफ्रेड ऑफ, यानी उसे खौफ तो था लेकिन किस चीज का खौफ था, यानी लूजिंग हर से मुराद ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के कोने का डर था। अब हर तो लगा हुआ है लेकिन उसके साथ एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हमें उसकी खौफजदगी का पता चले, और उसकी खौफजदगी का पता उसे को देने से है। तो इसी वजह से ये कोना जो है, लूजिंग जो है, ये जेरेंड है लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी उस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को मुकम्मल या परफेक्ट बना देता है। यहाँ पे नंबर 6 को आप लोग देखें, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कैसे इसको, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो चुका होगा जेरेंड, और प्रेपोजिशन की वाइस की वजह से, यानी कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी मुलाहिजा कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रही है, यानी इसको आप लोगों ने पसंद किया है,
तो लाजमी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब इन्हीं कैसे इन्हीं जेरेंड को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पर यानी उसके प्रेपोजिशन जितने भी वहाँ अंडरलाइंड वर्ड्स आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे यही प्रेपोजिशन है और जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाले अल्फाज है वो जेरेंड है। यानी कैसे